भारत, जहां पर होती है सैकड़ों धार्मिक यात्रा, पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो केवल 4 से लेकर 6 महीने के लिए हो पाती है। ये यात्रा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए देश दुनिया भर से लाखों सनातनी हर वर्ष इस आस्था पर्व में शामिल होने आते हैं। पर यह यात्रा कोई आम यात्रा नहीं होती। इस यात्राओं में आती है अनेकों मुश्किलें, मौसम की कठिन चुनौतियां, लैंडस्लाइड और तीव्र बारिश, जो इसको बना देती है सबसे ज्यादा मुश्किल यात्रा। तो अब एक बार फिर जब चारधाम की यात्रा सुगम हो चुकी है, सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ सामान्य हो चुका है, तो अब आप कैसे करेंगे चारधाम की यात्रा, कैसी है व्यवस्था, क्या रहेगा यात्रा का बेस्ट तरीका, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा यात्रा पैकेज के बारे में, जिससे आपकी यात्रा एकदम हो जाएगी आसान और एकदम सुरक्षित। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, 2025 उत्तराखंड चारधाम के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। जहां जब कपाट खुले थे तो मई और जून में ये यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। बहुत ही अच्छी यात्रा चली थी, पर उसके बाद आया मानसून, और मानसून में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि आपने देखा किस तरीके से पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी प्राकृतिक आपदा आई। मैं निरंतर अपने चैनल पर आपको लगातार यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी अपडेट कंटिन्यू देता रहा। हमने देखा कि मानसून में कितनी बाधाएं चारधाम यात्रा पर आई कि कई मौकों पर चारधाम की यात्रा को बंद भी करना पड़ा। वैसे तो सितंबर और अक्टूबर सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है चारधाम यात्रा का, और अमूमन सितंबर से बारिश कम हो जाती है, पर इस बार देखा गया था कि सितंबर की यात्रा भी काफ़ी प्रभावित हो गई थी क्योंकि बारिश हुई, बादल फटे। पर दोस्तों, अब आया है अक्टूबर का टाइम, और अक्टूबर के टाइम मैंने जो अपने कॉन्टैक्ट है सब जगह से पता करा है, पूरी जानकारी ली है, और अब चारधाम यात्रा करने का सबसे बेस्ट टाइम आ चुका है। मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है, सड़कों को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया गया है, किसी भी तरीके की मौसम की दिक्कत अब वहाँ पे नहीं है, और सबसे अच्छी बात इस वक्त भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बेस्ट टाइम है, एक सुरक्षित टाइम है अपनी चारधाम यात्रा को करने का। मैं लगातार वहां पर अपने जानने वालों से पूछता रहता हूं, वहां की अपडेट लेता रहता हूं। मैंने ड्राइवर वगैरह से भी बात करी है, तो बोल रहे एक अच्छी तरीके से यात्रा अब शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोग अब देश भर से आ रहे हैं, तो जो लोगों की बुकिंग अगस्त या सितंबर की थी, अब वो लोग भी अक्टूबर में आ रहे हैं, और नए नए लोग भी बुकिंग अपनी करवा रहे हैं। दोस्तों, बात बुकिंग की ही करें तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्यूरी, सबसे ज़्यादा सवाल चारधाम बुकिंग को ही लेके आ रहे हैं कि आप हमें एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी बता दीजिए जो कि हमारी यात्रा को आसान कर दे, सुगम कर दे, हर टेंशन से हम दूर हो जाए और बहुत ही शांति और अध्यात्म के साथ हमारी यात्रा पूरी हो जाए। तो मैं हमेशा की तरह रिकमेंड करता हूँ हरिद्वार की भरोसेमंद ट्रैवल एजेंसी है अद्भुत। मैं अद्भुत के साथ पहले से ही काम करता आ रहा हूँ कि उनका जो फीडबैक है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए मैं वो आपको रिकमेंड करता हूँ कि अब जो आपको यात्रा करनी चाहिए वो आपको अद्भुत के साथ कर लेनी चाहिए। इनका पैकेज भी 9 रातें और 10 दिन का होता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से आइटनरी करते हैं। हमने इनके ऑनर से पहले बात करी थी, तो जो मुख्य बिंदु हैं वो एक बार आप सुन लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, और आपको अपनी यात्रा प्लान करनी है तो आप इस तरीके से आप अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। दीपक जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हरिद्वार की जो ये यात्रा होती है हमारी, हरिद्वार से जो चारधाम की यात्रा होती है वो टोटल 10 दिन की यात्रा होती है। हाँ, तो उसमें क्या है, जो भी यात्री आते हैं, जितने भी यात्री होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको गाड़ी, होटल और पूरा पैकेज प्रोवाइड करा के देते हैं। उनके जो यात्रा रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो सब भी हम ही करा के देते हैं। पहला दिन जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हरिद्वार से ही हमारी, ठीक है। सबसे पहले दिन आपको लेके जाते हैं हम बरकोट, ठीक है। यमुनोत्री धाम हमारा सबसे पहला धाम होता है, उसके बाद गंगोत्री धाम होता है, फिर केदारनाथ करते हैं, फिर बद्रीनाथ करते हैं। सही क्रम होता है। हाँ जी, इसी तरीके से इसी क्रम में, सही क्रम में, सीधा क्रम यही होता है। तो यमुनोत्री के लिए लेके जाते हैं। तो यमुनोत्री में क्या है कि वहाँ पे रहने की सुविधा नहीं होती है, तो थोड़ा पहले बरकोट में स्टे देते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे 2 रात का बेसिकली स्टे रहता है। जैसे पहले दिन यात्रा स्टार्ट होती है हरिद्वार से,
सबसे पहले उनको बरकोट में स्टे देंगे एक रात का, ठीक है। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं फिर यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम के लिए जो गाड़ी जाती है हमारी जानकी चट्टी तक जाती है, ठीक है। जानकी चट्टी से ही यमुनोत्री धाम का पैदल ट्रैक शुरू होता है जो कि 6 किलोमीटर का है। तो यात्री नॉर्मली दूसरे दिन सुबह जल्दी उठते हैं और जानकी चट्टी पहुंचते हैं, जानकी चट्टी से ट्रैक करते हैं यमुनोत्री धाम का और शाम तक वापस होटल आ जाते हैं। हाँ, उस दिन भी दूसरे दिन वो वहीं बरकोट में रुकते हैं। तीसरा दिन जो शुरू होता है वो गंगोत्री के लिए होता है। फिर गंगोत्री के लिए जाने के लिए भी उनको एक रात का स्टे पहले देना होता है उत्तरकाशी में, ठीक है। एक रात पहले उत्तरकाशी रुकते हैं, फिर उसके अगले दिन जाते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं और फिर वापस आके उत्तरकाशी रुकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये पहले के 2 धाम कंप्लीट हो जाते हैं जो 4 रातों और 5 दिन में कंप्लीट होते हैं। 5वें दिन फिर वहां से निकलते हैं श्री केदारनाथ जी के लिए। हाँ जी। और सबसे ज्यादा अगर चुनौतीपूर्ण रहता है तो केदारनाथ ही रहता है। केदारनाथ की यात्रा आपने जैसा बताया सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भरा रहता ही है, ठीक है। तो उसकी जो यात्रा होती है टोटल 16 किलोमीटर की होती है गौरीकुंड से। गौरीकुंड तक पहुंचना भी अपने आप में एक अलग ही टास्क है, क्योंकि सोनप्रयाग तक पहले जाना होता है, फिर सोनप्रयाग से वहां से गवर्नमेंट की जीप जाती है जो 5 किलोमीटर बाद गौरीकुंड तक छोड़ती है। अब वहां से असली ट्रैक शुरू होता है हमारा जो 16 किलोमीटर का है। देखिए एक्चुअल में तो वो 16 किलोमीटर का है, लेकिन जो लोग वहां जाते हैं ना उनको लगता है कि वो 20 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, और वो एक्चुअल में है। जो जब उस पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे हम ऊपर जाते हैं ना ऑक्सीजन लेवल भी कम होता चला जाता है। और रुकने की जो हमारी व्यवस्था है वो हम पक्की बिल्डिंग में देते हैं। जैसे नॉर्मली क्या है ज्यादातर एजेंट मैंने देखा है वो टेंट में स्टे कराते हैं, कैंप वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्टे रहता है वो पक्की बिल्डिंग में रहता है और जितने मेंबर होते हैं उनके हिसाब से सबको प्राइवेट रूम दिया जाता है। अगर 2 मेंबर भी अगर बुकिंग कराएंगे तो 2 मेंबर को भी वहां पे हम प्राइवेट रूम देते हैं, 3 मेंबर को भी प्राइवेट रूम मिलता है, पक्के रूम, और जो कि अटैच वॉशरूम और गर्म पानी की सुविधा के साथ होते हैं। हाँ जी, उसी में आपका अटैच वॉशरूम भी होता है और गीजर फैसिलिटी भी होती है, और जितने मेंबर होते हैं उनके हिसाब से बेडिंग के हिसाब से रूम मिलता है। अगर 4 रूम होंगे तो उनको 4 बेड का रूम मिलेगा। तो पक्की बिल्डिंग में अच्छा साफ सुथरा रूम हम प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे, ठीक है। 8वें दिन हमारी यात्रा शुरू होती है श्री बद्रीनाथ जी के लिए। फिर हम वहाँ से लगभग 220 किलोमीटर की ड्राइव करके पहुँचते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम पे पहुंच के उस दिन तो दर्शन करना अगर पॉसिबल होता है तो वैसे हाँ नहीं पहुंच पाते ज्यादातर लोग, तो उस टाइम गाड़ियां क्योंकि ट्रैफिक होता है। तो उस दिन तो जाके आराम से डिनर करके वो आराम करते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके वहीं पे पास में एक माना गांव है, आपने सुना ही होगा, देखा भी है शायद आपको। हाँ जी। तो माना गांव है, माना गांव का जो पूरा साइट सीन है वो सब उसमें इंक्लूड रहता है हमारा। हाँ जी। धारी देवी टेम्पल हो गया और देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग आपको पता ही है, मतलब ऑलमोस्ट 5 प्रयाग तो आपको बद्रीनाथ के रास्ते 5 प्रयाग पूरे कंप्लीट रहेंगे, लेकिन देवप्रयाग और धारी देवी टेम्पल ये 2 पॉइंट थोड़े ज्यादा खास है। लेकिन अगर आप देखोगे ना सितंबर और अक्टूबर का टाइम भी बहुत अच्छा टाइम होता है घूमने के लिए। उसमें ज्यादा ठंड भी नहीं होती, बारिश भी नहीं होती और लैंडस्लाइड भी नहीं होती। यात्रा का मतलब ही होता है कम से कम सुकून से कर लो, टेंशन सारी आपकी। बिल्कुल, वो सारी टेंशन हमारी है। हम ज्यादातर यात्री का मेरे से बात होती है तो कहते हैं सर हमें क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा। मैं कहा सर आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अपनी बुकिंग कराओ और अपना बैग पैक करो और हरिद्वार आ जाओ, बस बाकी सब टेंशन हमारी है, हम खुद देख लेंगे जो करना है आपका। लगातार अपडेट तो आपको मिलती रहती है। लगातार अपडेट रहती है हमारे, बैक टू बैक टूर, एक दिन में हमारे 10-10, 15-15, 20-20 टूर निकलते हैं, तो हमारे पास पूरी अपडेट रहती है। ऊपर भी जो पहाड़ों में भी हमारे काफी लोग हैं जो सही बात है, करंटली चलाते जा रहे हो, क्योंकि 17 साल हो गए हमें करते हुए ना, तो सारे लिंक इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, तो सारी रिपोर्ट हमें एडवांस में मिल जाती है कि हाँ भाई अब वहां से टूर निकलने वाला है तो उसको ध्यान से कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सड़क खुली है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पास। और आए मेरे मन में आपके पास गाड़ियां किस किस तरीके की है? जैसे आप बात करें 2 आदमियों से लेके 4 आदमी, ग्रुप बड़ा होता जाएगा, तो जो आपके पास गाड़ियों की जो है ना वैरायटी है वो क्या कौन कौन सी गाड़ी? देखिए मेरे पास हर तरह की गाड़ी मिल जाती है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो बेसिक स्टार्टिंग होती है वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से होती है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में मिनिमम 2 लोग, 3 लोग और 4 लोग तक बैठ जाते हैं, ठीक है। अब 4 लोगों में कई बार कोई लोग थोड़ी कंफर्टेबल गाड़ी चाहते हैं तो एक 7 सीटर गाड़ी आती है जिसमें एक ड्राइवर की सीट खाली होती है और 6 पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। तो उसमें आप अर्टिगा ले सकते हो और किया कैरेंस ले सकते हो। उसमें 5 और 6 लोग तक बैठ सकते हैं। अब उसके ऊपर अगर 7 मेंबर हो जाते हैं तो 7 मेंबर के लिए इनोवा गाड़ी है, 6 मेंबर के लिए भी है इनोवा गाड़ी। अगर इनोवा गाड़ी से जाना चाहते हैं इनोवा भी है, इनोवा क्रिस्टा भी है, ठीक है। लेकिन 7 मेंबर अगर हो जाते हैं तो या तो उनको 2 गाड़ी लेनी पड़ती है कि एक 4 मेंबर के लिए स्विफ्ट डिजायर है, एक 3 मेंबर के लिए। लेकिन अगर एक ही गाड़ी में करना चाहते हैं तो हाँ फिर टेम्पो ट्रैवलर स्टार्ट होते हैं मिनिमम 12 सीटर से, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक उसमें बैठ लेते हैं। अब सर बुकिंग का प्रोसेस कैसा है?
देखिए बुकिंग का प्रोसेस है, आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है, आप उस नंबर पे कॉल करके मतलब स्लाइड हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये मैं आपको जो आप नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल करके आप अपनी पहले डिटेल बताएंगे कि आपको कब जाना है, कितने यात्री है, कहाँ से पिकअप रहेगा आपका, वो सारी डिटेल बताने के बाद यहाँ से हम उनकी पूरी प्रॉपर बुकिंग डिटेल्स बनाते हैं और हमारी कंपनी अकाउंट में उनको मिनिमम 15% एडवांस यानी 15% एडवांस, हाँ जी, ज़्यादा बुकिंग करने के लिए, ताकि हम होटल्स वगैरह आगे होल्ड कर सके। आपको पता ही है भीड़ इतनी होती है, वो श्योरिटी हो जाती है, उन कस्टमर को भी हो जाती है कि ठीक है जी हम अब निश्चिंत है, अब हम जाके आराम से यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। हमें भी रहता है कि जी हमारे वो गेस्ट आएंगे तो उनके लिए हमें रूम रिजर्व रखना है, तो उसके लिए 15% एक बुकिंग अमाउंट आपको देना होता है। बाकी पेमेंट आप हरिद्वार आके, कुछ पेमेंट हरिद्वार आके करनी होती है, कुछ पेमेंट जब आप यात्रा कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी करके आप तब कर, हाँ जी, पॉकेट्स में आप उन्हें दे सकते हो। अब दोस्तों इस पैकेज के प्राइस की बात कर ले तो 23,500 रुपए पर पर्सन आपको इस पैकेज का देना है, जिसमें आपके 9 रातें 10 दिन, सारा स्टे, सारा फूड, सारा ट्रांसपोर्ट इसी में ही शामिल है। दोस्तों मैं खुद इनके होटलों में रुका हूँ, मैंने इनका स्टे देखा है, फूड देखा है, सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा है, सब टॉप नॉच लगा है। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अद्भुत के साथ आप कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी फैमिली फ्रेंडली इनकी यात्रा होती है और बहुत ही ये यूनिक तरीके से आपकी यात्रा करवाते हैं। आपको उसमें आरती भी देखने को मिलती है और अगर टाइम होता है तो साइट सीइंग भी आपको करा देते हैं और मतलब एक ऐसा फैमिली वाला एटमॉस्फेयर मिलता है कि मज़ा आ जाता है कि हाँ, लगता है कि हम एक धार्मिक यात्रा को हमने एक बहुत ही अच्छी मेमोरी के साथ किया है। दोस्तों इसी के साथ ही 2025 के 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथियां भी आ चुकी है। दोस्तों अक्टूबर का समय चल रहा है और चारों धामों में अब भीषण सर्दी पड़ने लगी है, तो अपने साथ आप गर्म कपड़े ज़रूर रखें। अक्टूबर और नवंबर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है और अभी हो सकता है अक्टूबर के पहले वीक में ही आपको वहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यही थी 4 धाम यात्रा की लेटेस्ट अपडेट। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। 4 धाम यात्रा एकदम सुचारू रूप से चल रही है, तो जल्दी आप 4 धाम यात्रा करें। अभी भी महीने भर की यात्रा बची हुई है, तो आप अपनी 4 धाम यात्रा को प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा मौसम हो रखा है, किसी भी तरीके की अब कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है तो पैकेज का ऑप्शन मैंने आपको दिया है, तो आप जो लगातार नंबर स्लाइड हो रहा है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और ज़्यादा सुलभ और ज़्यादा आसान कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करो और कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। सबके साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। लगातार इस तरीके की अपडेट की वीडियो आती रहती है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, नमस्कार।